हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आपकी पोएम चाइल्डहुड चल रही थी, उसको मैंने आपको पूरी तरीके से हिंदी में समझा दिया। अब आज मैं इसका आपको सेंट्रल आइडिया बतलाता हूँ और उसको अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों ध्यान से सेंट्रल आइडिया जो आपको बताई जा रही है उसको सुनिए, हिंदी बात समझिए। दिक्कत हो कोई आपको तो आप अपने ग्रुप में या मुझे पर्सनली बता सकते हैं। तो चाइल्डहुड जो बच्चों की पोएम है ये मार्कस नेटर के द्वारा आपको लिखी गई है, इन्होंने इसको रचा। सेंट्रल आइडिया क्या है आपकी? द ब्यूटीफुल पोएम, सुंदर कविता चाइल्डहुड इज कंपोज्ड बाय रिनाउंड पोइट। रिनाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों? फेमस, इमिनेंट पोइट मार्कस नेटन के द्वारा इसको लिखा गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, कविता का केंद्रीय भाव निम्न है। इन द प्रेजेंट पोएम, वर्तमान कविता में, द पोइट फोकसेस ऑन द थीम ऑफ द लॉस ऑफ इनोसेंस। जो कवि है इस बात पर अपना बल देता है, इस बात पर अपना जोर देता है, द लॉस ऑफ इनोसेंस, जो उसने अपने अंदर, जो उसके अंदर जो बचपना था उसे खो दिया है। ही गेट्स सरप्राइज्ड, उससे आश्चर्य होता है, व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसने कब और कहाँ अपना बचपन खोया है। इन दिस क्वेस्ट मतलब होता है बच्चों सर्च। इन दिस क्वेस्ट, इस तलाश में, टू फाइंड द टाइम ही बिकम यंग, उसकी तलाश में वो सोचता है तो पाता है कि ही बिकम यंग, वो नवयुवक हो गया। ही फोकसेस द इनोसेंस एंड बिलीव ही लॉस्ट इवन एज ही गेन्ड लॉजिकल इंडिविजुअल। फिर वो सोचता है शायद उसने अपना जो बचपना है वो खो दिया है, और जो उसका और विश्वास करता है कि जब उसके अंदर सोचने समझने की इंडिविजुअल गेन्ड लॉजिकल इंडिविजुअलिटी, जब उसकी अपनी स्वयं की सोच विकसित हुई तो इस बात को लेकर वो सोचता है कि उसने अपना बचपना खो दिया है। मतलब उसको सोचने समझने की जब उसके अंदर शक्ति आई, व्यक्तिगत रूप से अपने आप में जब सोचने लगा, तब उसे पता चला कि उसने अपना बचपना खो दिया। द ग्रोइंग एज इज जनरली अ कंफ्यूजिंग स्टेज, जो बढ़ती हुई जो उम्र होती है तो सामान्यतः एक बहुत ही भ्रमदायक अवस्था होती है या भ्रमदायक समय होता है फॉर ए चाइल्ड, बच्चे के लिए, हु इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड, जो ये समझने में असमर्थ होता है, द फिजिकल, हार्मोनल एंड माइंड रिलेटेड चेंजेस, जो कि वो शारीरिक हार्मोन से रिलेटेड जो ग्रंथियाँ हमारी होती हैं उनमें जो बदलाव होते हैं, माइंड रिलेटेड चेंजेस, और जो मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो ये जब चीज़ें आती हैं, ये बदलाव होते हैं, तो जल्दी से एक जो बच्चा होता है वो चीज़ें समझ नहीं पाता, लेकिन ये चेंज होते हैं। पीछे से बच्चा बड़ा होगा तो क्या होगा, उसका शरीर डेवलप करेगा तो उसके हर एक अंग में बढ़ोतरी होगी। हार्मोनल उसके अंदर चेंजेस होंगे तरह तरह के, जैसे कि आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। बच्चे जो होते हैं छोटे तो उनकी आवाज़ दूसरी होती है, जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी बच्चों आवाज़ दूसरी हो जाती है। फिर माइंड रिलेटेड, पहले जो चीज़ें वो ठीक से सोच समझ नहीं सकता था, बच्चा था, अब उसके अंदर वो अपनी सोच विकसित हो गई, अपने विचार वो रख सकता है दूसरों को समझ। तो ये सब बदलाव आते हैं उसके पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में। व्हेन ही बिकम्स अ यंग एडल्ट, जब वो बड़ा होता है, ही नाइदर वांट टू कॉल हिमसेल्फ अ चाइल्ड, तो वो अपने आप को ये नहीं सुनना चाहता कि कोई उससे कहे तो वो बच्चा है, नॉर एन एडल्ट, ना ये भी सुनना चाहता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है। एट लास्ट, अंत में, ही फाइनली कंक्लूड्स, अंत में वो ये निष्कर्ष निकालता है, दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसने अपना बचपन खो दिया है, उसका बचपन का समय बीत चुका है। टू चाइल्डहुड टू सम फॉरगॉटन, टू सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी विशेष ऐसे जहाँ पे जो चीज़ें भूली जा सकती, उस स्थान पर उसने अपना बचपन खो दिया। एंड नाउ हिज चाइल्डहुड इज लाइक अ मेमोरी,
अब उसके लिए जो उसका बचपन है, चूँकि वो बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो बचपन केवल उसके लिए अब एकमात्र याद रह गई है। वो अपनी यादों, बचपन के बारे में केवल सोच सकता है, मेमोरीज़ के बारे में सोच सकता है, बचपन के दिनों को याद कर सकता है, अपने मित्रों को बचपन के याद कर सकता है, बचपन की जो भी चीज़ें हैं वो सब अपनी याद कर सकता है, उनके बारे में सोच सकता है। लेकिन वो चीज़ जो थी, बचपना था उसका, वो चला गया, क्योंकि अब उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई। तो बच्चों, इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, और जो सेंट्रल आइडिया जो लिखा है ये भी आपको ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा। अब इसके जो कमेंट्स वगैरह हैं, कमेंट्स देख लीजिए आप जल्दी से, मैं लिखवाता हूँ आपको। कमेंट्स से बच्चों इसकी ईजी होगी। तो पहला कमेंट्स, पहला क्या है? द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी इजी। भाषा जो है बहुत सरल, आसानी समझ में आने वाली है, तो ये तो कमेंट ही हो गया। दूसरा, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से द पोएट एक्सप्लेन्स the stage of childhood in a nice manner। कवि इस कविता के माध्यम से, थ्रू दिस पोएम, द पोएट एक्सप्लेन्स, वर्णन करता है या व्याख्या करता है स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की अवस्था, इन नाइस मैनर, बहुत अच्छे तरीके से। थैंक्स फॉर टुडे।